पृष्ठ क्रमांक 266, सूत्र क्रमांक 53। देवगई देवेषु मिच्छाइति दप्पमानेन केवड़िया असंख्यज्या। देवगति में, देवों में मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात है। एत देव गई गहनेन शेष गई पड़िसेहो कदो हवदि। सूत्र में देवगति का ग्रहण करने से शेष गति का प्रतिषेध किया हुआ है। देवेशुद्धि वैणेन तत्तट्टिद शेष दप्प पड़िसेहो कदो। देवेशु ऐसा जो प्रयोग सूत्र में किया गया है उसके द्वारा अर्थात उस वचन से वहां स्थित शेष द्रव्य का प्रतिषेध किया गया है। तत्तवि मिच्छाइत्ति वैणेन शेष गुणट्टान पड़िसेहो कदो हवदि। उसमें भी मिच्छाइत्ति इस वचन के द्वारा शेष गुण स्थानों का प्रतिषेध किया गया है। दप्प प्रमाणेत्ति वैणेन खेत्तादि पड़िसेहो कदो हवदि। दप्प प्रमाणेन इस वचन के द्वारा क्षेत्रादि का प्रतिषेध किया गया है। केवड़िया यदि वैणेन सुत्तस्य प्रमाणत्वं सूचितम् हवदि। केवड़िया इस शब्द के द्वारा सूत्र के प्रमाणत्व को सूचित किया गया है। असंख्यज्या यदि वैणेन संख्यज्यानन्तानं परिनियत्ति कदा हवदि। असंख्यज्या इस वचन के द्वारा संख्या और अनंत इन दोनों की प्रतिनिवृत्ति की गई है। किम असंख्यज्यम नाम, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, असंख्यात किसे कहते हैं? जो राशि एक एक रूपे अवणिज्यमाणे निष्ठादि सो असंख्यज्यो। जो गुण न समपयि सो राशि अनंतो। जो राशि एक एक रूप कम करने पर समाप्ति को प्राप्त होती है वह असंख्यात है, और जो समाप्त नहीं होती
वह राशि अनंत है। यदि एवं तो वय सहित सकय अत्पोगल पर्यट कालो भी असंख्यो जायते। यदि ऐसा है तो व्यय के साथ होने वाला अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी असंख्यात को प्राप्त होता है। होदु नाम तो हो जाए। कदम पूर्णतस् अर्धपुद्गल परियट्टस्य अनंत भवेषु, किंतु पुनः उस अर्धपुद्गल परिवर्तन को अनंत व्यपदेश कैसे प्राप्त है? इति चेत्, ऐसा प्रश्न है तो न, ऐसा नहीं है। तस् उभयार निबंधनत्तादो, वह उपचार का विषय होने से। तम जहाँ इस प्रकार अनंतस्य केवल नाणस्य विषयत्तादो अत्पोगल पर्यट कालो भी अनंतो होति। अनंत अर्थात केवल ज्ञान, उसका विषय होने से अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी अनंत होता है। केवल नाण विषयत्तम पड़ी विशेषा भावादो सब संकाणान मनन तत्तणम जायते। तो ठीक है, दो को भी केवल ज्ञान जानता है, इस तरह संख्यात को भी केवल ज्ञान जानता है, असंख्यात को भी केवल ज्ञान जानता है, अनंत को भी केवल ज्ञान जानता है। तो जब केवल ज्ञान के विषय रूप में वे सभी अविशेष हैं, तो फिर सभी संख्याओं को अनंतपना प्राप्त हो जाएगा। चेन, ऐसा हो तो नहीं है। ओहीणाण विषय वधिरिक्त संकाणे अनन्य विषय तनेन तदुयार को पुत्ति दो। अवधि ज्ञान के विषय के अतिरिक्त जो संख्या थे वो अनन्य विषय रूप होने से उसका उपचार उसमें प्रवृत्ति करता है। अब जम संकाणम पंचेन्द्रिय विषयो तम संख्यज्य नाम, अथवा जो संख्या पंचेन्द्रिय का विषय है उसको संख्यात कहते हैं। तदोरी जमोहीणाण विषय तम संख्यज्यम, उसके ऊपर जो अवधि ज्ञान का विषय है उसे असंख्यात कहते हैं। और तदोवरी जब केवल नाणस्य विषय तमनंतम नाम, और उसके ऊपर जो केवल ज्ञान का विषय है उसको अनंत कहते हैं। संपई सोमदर परोनट मुत्तर सुत्तमा। अब सूक्ष्मतर प्ररूपना करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं असंकेज्या संकेज्या ओसप्पीणि वसप्पीणि अवहिरन्ति कालेन। असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा अपरत होता है, यह काल की अपेक्षा कथन हुआ। यानी सूत्र कैसे होगा? देवगये देवेषु मिच्छा इति काल प्रमाणेन केवड़िया असंकेज्या संकेज्यायि ओसप्पीणि उसप्पीणि अवहिरन्ति। इतना बड़ा सूत्र हो जाएगा। असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा वह अपरत होता है, यह काल प्रमाण हुआ। नादत्त निदम सूत्रम, यह सूत्र पहले ही जाना जा चुका है। खेतेन पदरस्य वे चप्पणांकुल सय वक्र परिभागेण, क्षेत्र की अपेक्षा से, अर्थात अपने पास फिर प्रश्न होगा देवगये देवेषु मिच्छा इति खेत प्रमाणेन केवड़िया, तो उत्तर होगा पदरस्य वे 56 अंगुलसय वक्र परिभागेण, अर्थात 256 अंगुल। ये जो उसका जो मतलब वर्गरूप भागार है वह प्रतिभाग की अपेक्षा से कथन होगा। देव मिथ्या इत्युक्ति अणुवर्त दे, देव मिथ्या दृष्टि इस शब्द का अनुवर्तन होता है। अंगुलमिति वृत्ते एक सूचि अंगुलम गेतव्यम, अंगुल कहने का अर्थ यहाँ पर सूच्यंगुल लेना चाहिए। सदसद्दो
वेण्णम विशेषणम हवति न 56। अब यहाँ पर कैसा है सूत्र में वे 56 अंगुल लिखा है और फिर सय लिखा है, ठीक है ना। लेकिन जो वे शब्द है, वे अर्थात वे अर्थात 2, ये जो 2 शब्द है वो 56 अंगुल का नहीं बल्कि सय शब्द का विशेषण है। अर्थात सय शब्द के साथ ही वे शब्द का प्रयोग करके अर्थ करना है 2, है ना। सय का अर्थ हो गया 100, तो 200 और फिर 56 अंगुल। मतलब यदि मुझे कहो तो मैं कहूँगा बेसय 56 अंगुल, ठीक है ना। तो वेण्णम विशेषण सद शब्दो वेण्णम विशेषण होते न 56। ये कह रहे 2 का विशेषण शब्द लेना है। वे ही विशेषित 56 सदस्य गणम पसज्जदिति न चैवम अनिट्टत्तादो। 2 के साथ 5600 ऐसा ग्रहण प्राप्त होता है। आचार्य कहते ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो अनिष्ट है। परिभागो भागहारो, परिभाग का अर्थ भागहार। तदो वेसे 56 अंगुल वज्ञेन जग परिद खंडिते तत् एक खंडेन तुल्ला देवमिच्छैत्यों उत्तम होदे। इसका अर्थ हो गया 256 अंगुल के वर्ग के साथ जगत प्रदर को खंडित करने पर उसका एक खंड के तुल्य देव मिथ्या दृष्टि जी होते हैं, ऐसा कहा गया है। 59 पंचसय 36 पदरंगुराणि भागहारं कट्टून जगपदर स्वरि खंडितादौ पंचिन्त्यतिरिक्त जोनिनि विच्चायत्रिणं वत्तवा। 65,536, ठीक। प्रतरांगुल को भागहार करना है और जगत प्रतर को भाज्य करना है और खंडित आदि करना है, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनि मिथ्या दृष्टि जीव आते हैं, ऐसा ही यहाँ पर कहना चाहिए। अभी जो अपन ने सूत्र पढ़ा उसका सामान्य अर्थ ये हुआ, जगत प्रतर को 256 सूच्यंकुल के वर्ग से भाग देने पर, तो 256 सूच्यंकुल का वर्ग यानी 256 सूच्यंकुल गुणिले 256 सूच्यंकुल अर्थात 65,536 सूच्यंकुल और ऊपर जो है प्रतर यानी श्रेणी का डबल, इतना करने पर मिथ्या दृष्टि दे आते हैं। और ये जो प्रमाण है वस्तुतः ये प्रमाण ज्योतिषी देवों का है, सभी देवों का नहीं है। इतना प्रमाण ज्योतिषी देवों का है। लेकिन कैसा होता है कि सामान्य प्ररूपना कर देने के बाद विशेष उसमें गर्भित होता है। सबसे ज़्यादा ज्योतिषी देव है, इसलिए उनकी प्ररूपना मुख्य रूप से यहाँ कर दी गई। आगे शासन सम्मायिट्ठी सम्मामिच्छायिट्ठी असंजत सम्मायिट्ठिनम ओघम। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असत सम्यक दृष्टि, ये कितने हैं ओघम, इनके विषय में जो कुछ कहना है। ओघ, ओघ में क्या कहा था? पल्योपम बटा आवली का असंख्याक का भाग, है ना। तो पल्योपम बटा असंख्याक कर दे रहे असंख्याक। अब कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ओघ प्ररूपना में देख चुके हैं असंख्याक के अलग अलग भेद हो जाएंगे। तो पल्योपम बटा असंख्याक करेंगे तो इस असंख्याक का अर्थ उसका आभार काल आएगा और आभार काल की अपेक्षा वो कथन आएगा। अब फिर यहाँ भी एक प्रश्न है, जब ओघ में भी पल्योपम का असंख्याक का भाग है, यहाँ भी पल्योपम का असंख्याक का भाग है, तो ऐसा कैसे? तो सीधी बात है, जैसे सर्वाधिक सम्यक दृष्टि जीव कहाँ है? तो देवगति में, है ना। 12,000 जो भी अपन ने किया था 16 में से 16,000 में से, तो वैसा समझ लेना है कि बहुतायत के कथन होने के कारण से यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिथ्या दृष्टि जीव तिर्यंच गति में और सबसे ज़्यादा सम्यक दृष्टि जीव देवगति में। तो यहाँ बात किसकी चल रही है? सासाधन
सम्यक मिथ्या दृष्टि, असहज सम्यक दृष्टि। इस अपेक्षा से बहुतायत जीव कहाँ होते हैं? तो देवगति में होते हैं। एदेसी देवगुण परिवर्णाण परुवण सामान्येण ओवगुण परिवर्ण दंभ प्रमाण परुवण मणुहरदित्य ओगेति भणितम्। यहाँ पर देवगुण प्रतिपन्न इस शब्द के द्वारा जो प्ररूपणा की गई है वो सामान्य से ओग में गुणस्थान प्रतिपन्न द्रव्य प्रमाण की प्ररूपणा का अनुसरण करती है, इसलिए हमने ओगे ऐसा शब्द का प्रयोग किया। पज्जवट्य नय अवलंबित जमाने अति विशेष हो, तो ये किस नय का विषय हुआ? तो द्रव्यार्थिक नय का विषय हुआ। पल्योगम का असंख्यात्वा भाव ये द्रव्यार्थिक नय का विषय हुआ, इसलिए ओग और देवगति ये दोनों समान हो गए। किसकी अपेक्षा हुए? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा। लेकिन यदि पज्जवट्य नय अवलंबित जमाने पर्यायर्थिक नय का अवलंबन किया जाता है तो विशेषोक्ति विशेषता है। अन्ना शेष गई गुण परिवर्णान अभाव प्रसंगा, यदि ऐसा नहीं माने तो आप देखिए, मान लेते ओग में 40 जीव शासन समय दृष्टि है, मान लेते। वैसे कितने थे? 2048 इतने थे ना। चलो मूल ही लेते, चलो 2048 जीव हो गए। और आपने कहा देवगति में पल्योगम का असंख्यात्वा भाग यानी 2048 ये ओग के समान है, तो दोष क्या आया? तिर्यंच गति में, नरक गति में और मनुष्य गति में सासारण सम्यक दृष्टि जीव, उसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव और उसी प्रकार असहज सम्यक दृष्टि जीव, तीनों का अभाव हो गया। तो ऐसा दोष आएगा। इसलिए यहाँ क्या समझना है? तो ये कह रहे यहाँ इतना ही समझना है कि पर्यायर्थिक नय का अवलंबन करने पर विशेषता है, अन्यथा क्या हो जाएगा? शेष गति में गुण प्रतिपन्न जीवों का अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा। तम विशेषम वत्त इस्सामो, तो फिर महाराज विशेषता क्या है? तो कहते हैं उस तम विशेषम, उस विशेषता को वत्त इस्सामो हम कहते हैं। तम जहाँ इस प्रकार आवलियाय असंख्यज्यति भायेन ओग असंजत सम्माट्यवाद कालम खंडे ऊण लद्दम तम विचेव पक्कित्ते देव असंजत सम्माट्टि अवहार कालो होदी। अब क्या करना है? आवली के असंख्यात्वे भाग से सामान्य असत सम्यक दृष्टि के अवार काल को खंडित करना है। फिर क्या करना है? जो लब्ध प्राप्त होता है उसको उसी ओग असंयत सम्यक दृष्टि के अवार काल में मिलाना है। तब क्या होगा? देव असंयत सम्यक दृष्टि का अवार काल प्राप्त होगा। तम जहाँ वह इस प्रकार आवलियाए असंख्यज्यति भायेन ओग असंजत सम्माट्टि अवार कालम खंडेन। क्या क्या देखो? सामान्य असंयत अवहार काल, इसको आवली के असंख्यात्वे भाग से भाग दिया। और फिर क्या करना है? तम्मिचेव पक्षित्ते, सामान्य असंयत अवहार काल को उसी में मिला दिया। मतलब जो लब्ध प्राप्त हुआ उसको सामान्य असंयत अवहार काल में मिला दिया। इससे क्या हुआ? देव असंजत सम्माट्टि अवहार कालो होगी। देव असंयत सम्यक दृष्टि का अवहार काल होता है। तमावली आए असंख्यज्यति भायेन गुणिते देव सम्मामिच्छा इति अवार कालो होदी। उसको असंख्यात आवलियों से गुणित करने पर देवों का मिथ्या सम्यक मिथ्या दृष्टि अवार काल होता है। अब क्या करना है? ये जो प्राप्त हुआ ये क्या हुआ? देवगति का असंयत अवहार काल, ठीक है ना? देवों का असंयत जीवों का अवार काल। अब ये देव असंयत अवहार काल गुणिले असंख्यात आवली, ठीक है? वापिस देखो, तमावली आए उसको, तम यानी उसको, आवलिया असंख्यात भाग है ना, आवली के असंख्यात भाग से आवली के असंख्यात भाग, तमावली आए असंख्यात भाग है ना, आवली का असंख्यात भाग, ठीक?
इससे गुणा करने पर गुणिते देव सम्मा मिथ्या इत्य अवार काल होती। देव सम्यक मिथ्या दृष्टि अवार काल। देव अपन ऐसा करते थे। तीसरा गुणस्थान अवार काल। संक्षिप्त चलिए। तम संकेत रूपे ही गुणिते देव शासन सम्मा इत्य अवार कालो होती। अब ये जो आया था इसको वापस लिख लेते अपन। देव सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अवार काल गुणिले संख्या। देव सासारण अवहार काल। ठीक है, हो गया। अब सूत्र में किन किन की प्रवृत्ति? सासारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असत सम्यक दृष्टि, तीनों का अवार काल प्राप्त हो गया। और अपन हमेशा करते ही है अवार काल से राशि निकालने के लिए। ठीक है ना। चलिए, एदे ही अवहार काले ही पलिदो वत्स परिखंडितादो उपम्ब वक्तवा। अब इस अवार काल को के द्वारा पल्योपम को अगर खंडित कर दिया जाता है तो राशि आती है। अर्थात पल्योपम भागीले अवहार काल बराबर राशि। ठीक है ना। अपन पहले भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, इसलिए उपम्ब वक्तवा जैसा पहले कहा गया है वैसे आप कर लीजिएगा। कहना चाहिए भवड़वासीय देवेशु मिथ्या इति दत्तपमानेन केवड़िया असंख्यज्या। भवनवासी देवों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात है। एदस्य सुत्तस्य अर्थो सुगमो। इस सूत्र का अर्थ सुगम है। असंख्यज्या संख्यज्यायि ओसप्पिणी अवहिरन्ति कालेन। भवनवासीय देवेशु मिथ्या इति काल प्रमाणेन केवड़िया। प्रश्न है ना, भवनवासी देव में मिथ्या दृष्टि देव काल प्रमाण से कितने हैं? तो उत्तर आएगा असंख्याता संख्या अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा वे अपरत होते हैं। एदस्य व्यर्थो सुगमो चेव। इसका अर्थ भी सुगम ही है। खेतेन असंख्यज्याओ सेड़ियो पदरस्य असंख्यज्यति भागो। क्षेत्र की अपेक्षा। फिर प्रश्न आएगा भवनवासी देवेशु मिथ्या इति खेत्रपमानेन केवड़िया। उत्तर होगा असंख्यज्याओ सेड़ियो पदरस्य असंख्यज्यति भागो। असंख्यात श्रेणी प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण है। तेसिन सेडिनम विकम्पसुई अंगुलम अंगुलवक्क मूल गुणितेन। उसकी विस्कंभ सूची अंगुल गुणिले अंगुल का प्रथम वर्ग। ठीक है ना। आई सोमट सुत्तस्य विवरणम उच्यते। इस सूत्र का अत्यंत सूक्ष्म विवरण कहा जाता है। असंख्यज्या संख्यज्य मणे व्यपम। असंख्याता संख्यात अनेक प्रकार का है। तत् संख्यज्य सेड़ी हितो हिट्टिम व्यप पड़िसेट्टम असंख्यज्याओ सेड़ियो इति उत्तम। उसमें संख्यात श्रेणी से अधस्तन विकल्प का प्रतिषेध करने के लिए असंख्यात श्रेणियां ऐसा सूत्र में कहा गया है। असंख्यज्याओ सेड़ियो लिखा ना, उसका मूल कारण यही हुआ। जगपदर माइन काउन वरिम संख्यज्या संख्यज्य व्यपपड़िसेट्टम पदरस असंख्यज्यति भागो तम मिथ्या इति होन्तित्ति उत्तम। जगत प्रदर को आदि करके उपरिम असंख्याता संख्यात विकल्प का प्रतिषेध करने के लिए प्रतर के असंख्यात्वे भाग मिथ्या दृष्टि होते हैं ऐसा कहा है। पदरस असंख्यज्यति भागो लिखा है। क्यों लिखा? तो वो कह रहे हैं जगत प्रतर के ऊपर जो विकल्प है उनका निषेध करने के लिए। पदरस असंख्यज्यति भागो भी अणे व्यपो इति कट्टु ते निर्णयट्टम सेडिनम विकम्प सुई उत्ता।
प्रतर के असंख्यात्व भाग कहने पर भी वह प्रतर का असंख्यात्व भाग अनेक विकल्प वाला है, इसलिए उसका निर्णय करने के लिए श्रेणी को विष्कम्भ सूची कहा गया है। तिस्से प्रमाणम उच्यते, उसका प्रमाण कहते हैं। अंगुलम अंगुल वर्गमूल गुणिदम गौणवास्य मिच्चैट्टि विकम्भ सूची अवधित संबंधे यवम। अंगुल गुणिले अंगुल का वर्गमूल ये गौणवासी मिथ्या दृष्टि की विष्कम्भ सूची है, ऐसा संबंध करना चाहिए। गणंगुल पड़म वर्गमूल मिधि जम्भुत्तम वोधि, गणंगुल का प्रथम वर्गमूल ऐसा जो कहा गया उतनी होती है। वापस देखिए, अपन ने अंगुल का अर्थ क्या किया है? सूच्यंगुल, और सूच्यंगुल को अपन ने कितना माना था? 16। ठीक, इसका प्रथम वर्गमूल ठीक। अब इन्होंने क्या कहा? अंगुल गुणिले अंगुल का प्रथम वर्गमूल, ये क्या है? विष्कम्भ सूची। यहां लिख देता हूं मैं, विष्कम्भ सूची। ठीक, तो 16 गुणिले 4 बराबर 64, ये विष्कम्भ सूची हुई है। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं? ये विष्कम्भ सूची कितनी है? तो सरल कह रहे वो गणांगुल पड़म वर्गमूल मिधि, गणांगुल का प्रथम वर्गमूल। गणांगुल का अर्थ हो गया अंगुल का घन, यानी 16 का घन। ठीक है, तो 16 गुणिले 16 गुणिले 16, और इसका क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। क्या कहा भेजो इन्होंने? गणांगुल पड़म वर्गमूल मिधि, गणांगुल का प्रथम वर्गमूल। तो 16 का प्रथम वर्गमूल 4 है, इसका भी 4, इसका भी 4, 4 चौक 16 चौक 64। तो गणांगुल का प्रथम वर्गमूल कितना था? 64। विष्कम्भ सूची कितनी आई? 64। तो बोले विष्कम्भ सूची कितनी है? तो गणांगुल के प्रथम वर्गमूल प्रमाण विष्कम्भ सूची है। अंगुल वर्गमूल गुणिदेनेति तय्या निर्देशो कदम गढ़दे। लेकिन महाराज एक प्रश्न है, शंकाकार का कहना है कि अंगुल वर्गमूल गुणिदेन, ऐसा जो आपने लिखा है, सूत्र का लास्ट वाक्य देखो, अंगुलम अंगुल वर्गमूल गुणिदेन, तृतीया लिखा ना। तो प्रश्न है तय्या निर्देशो कदम गढ़दे, तृतीया का निर्देश कैसे घटित होता है? पड़मा विहत्ये अट्ठे एसो तय्या निर्देशो दट्ठव्वो। प्रथमा विभक्ति के अर्थ में यह तृतीया का निर्देश देखा जाता है। ये अपन ने पढ़ चुके हैं कि कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो तो प्रथमा के स्थान पर तृतीया होती है, कर्तृवाच्य में प्रथमा के स्थान पर प्रथमा होती है, मतलब कर्ता के स्थान पर प्रथमा होती है। तो ये कह रहे प्रथमा विभक्ति के स्थान पर यहाँ पर तृतीया का निर्देश देखना चाहिए। अन्यत्र न एवं दिशे न, अन्यत्र ऐसा नहीं देखा जाता। कहते ऐसा नहीं है। वे 56 गणांगुल सदवाक्य परिभागेण इत्यादिषु सुत्तेषु अलंबा, वे 56 अंगुल सदवाक्य परिभागेण, ये 55 नंबर का सूत्र, उसमें भी इत्यादि सूत्रों में उलंबा प्राप्त हुआ है। अव निमित्त ऐसा तय्या व्यक्ति दट्ठव्वा, अथवा निमित्त के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग देखना चाहिए। अंगुल वर्गमूल गुणन कारणेन जम उत्पन्नम अंगुलम सा विकम्भ सुयोदिति जम उत्तम होती। उससे क्या कहा गया? अंगुल के वर्गमूल के गुणन करने से जो अंगुल उत्पन्न हुआ है वह विष्कम्भ सूची है, ऐसा इसका अर्थ हुआ। एदाय विकम्भ सूये जगसेडिम गुणिदे भवनवास्य मिथ्या इति प्रमाण होती। इस विष्कम्भ सूची के द्वारा जगत श्रेणी को गुणा करने पर भवनवासी मिथ्या दृष्टि का प्रमाण प्राप्त होता है। ये पहले भी कर चुके। जगत श्रेणी गुणिले विष्कम्भ सूची बराबर राशि। ठीक,
शासन सम्मा इच्छि सम्मा मिच्छा इट्टि असंजत सम्मा इट्टि परुवणा ओघम। किसका प्रकरण चल रहा है? भवनवासी का। तो प्रश्न है भवनवासी देवेषु शासन सम्मा इट्टि सम्मा मिच्छा इट्टि असंजत सम्मा इट्टि केवड़िया। प्रश्न समझ में आया? भवनवासी देव में दूसरे तीसरे और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव कितने हैं? तो हम कहेंगे सा प्रवर्णा ओगम, वह प्रवर्णा गुणस्थान के समान है। दपठ्यने अवलंबिज्यमाणे ओगेण सह एगत्तदंसनादो पल्लोपम का असंख्यात्वाभाव। अभी जैसा अपन ने किया था उतना है, लेकिन ये किस नय का विषय हुआ? द्रव्यार्थिक नय का विषय हुआ। पज्यवट्यने अवलंबिज्यमाणे अति विशेषो, पर्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर विशेषता है। क्या विशेषता है? तो उस विशेषता को तम उसको पूर्तो भणिष्यामो आगे हम कहेंगे। वापिस देखना, पल्योपम का असंख्यात्वाभाव ओग का भी है, पल्योपम का असंख्यात्वाभाव भवनवासियों का भी है। फिर वैसे ही जैसा पिछले सूत्र में आया था, अन्य गतियों में दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान का लोप हो जाएगा। बोले ऐसा नहीं है, आपने द्रव्यार्थिक नय को पर्यार्थिक मान दिया इसलिए दोष आया। यदि पर्यार्थिक नय का वर्णन करते तो भिन्न भिन्न है, द्रव्यार्थिक नय का वर्णन करते तो समान है। ये प्रश्न अपने को वहाँ भी आया था जब प्रारंभ में अपन ने सासाधन वगैरह का अर्थ किया था। उन्होंने कहा था दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव पल्योपम के असंख्यात्व भाग प्रमाण है। वहाँ हमने कहा था पल्योपम का असंख्यात्व भाग कॉमन है, लेकिन सबका आवार काल भिन्न भिन्न होने से राशि भिन्न भिन्न है। ठीक है, सबके साथ क्या होगा? पल्योपम का असंख्यात्व भाग, पल्योपम का असंख्यात्व भाग आवार काल जो है वो भिन्न है। वाणव्यंतर देवेषु मिथ्या इट्टि तपपमानेन केवड़िया असंख्या। वाणव्यंतर देवों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात हैं। एदस्य स्थूलस्थस्य सुप्तस्य अत्तमो सुगमो, ये स्थूल अर्थ को कथन करने वाला सूत्र है और उसका अर्थ सुगम है। असंख्यज्या संख्यज्या योसप्पिणी उसप्पिणी अवहरन्ति कालेन। प्रश्न कैसे होगा? वाणव्यंतर देवेषु मिथ्या इट्टि कालप्रमाणेन केवड़िया, और उत्तर क्या होगा? असंख्यज्या संख्यज्या योसप्पिणी उसप्पिणी अवहरन्ति। असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा वे अपहृत होते हैं। एदस्य स्वमत्त शुद्धस्य अत्तो न पदे। इस सूक्ष्म अर्थ वाले सूत्र का अर्थ भी जाना जाता है। खेतेन पदरस्य संख्यज जोयण सदवग परिभायेन। प्रश्न क्या होगा? वाणव्यंतर देवेषु मिथ्या इट्टि खेत प्रमाणेन केवड़िया, और उत्तर क्या होगा? पदरस्य असंख्य जोयण सदवग परिभागेन। प्रतर के संख्यात योजन शत वर्ग का प्रतिभाग। जगत प्रतर बटा संख्यात 100 योजन बटा संख्यात 100 योजन का वर्ग, ये व्यंतरों का प्रमाण है। एदस्य ऐसोमट्ट परोनट्ट नागद सुक्तस्य अर्थो उच्यते। यहाँ पर अति सूक्ष्म अर्थ की प्ररूपना के लिए सूत्र के आगत सूत्र के अर्थ को कहते हैं। पदरस्य विहज्यमाण राशि निर्देशो। प्रतर शब्द कहने पर विभज्यमान राशि का निर्देश किया गया है। संख्यज जोयण सदवग परिभागे भायेणेत्य लब्ध निर्देशो।
संख्यात योजन शत वर्ग का प्रतिभाग से लब्ध का निर्देश किया गया है। पदरस संकेत जोयण से वक्क परिभागो वाण वेंतर मिच्छा इति दप प्रमाणम होती। प्रतर का संख्यात योजन शत वर्ग का प्रतिभाग वाण वेंतर मिथ्या दृष्टियों का द्रव्य प्रमाण होता है। परिभागो यदि किम उत्तम अवधि प्रतिभाग शब्द से क्या कहा गया? संकेत जोयण से वक्क मित जग पदरस भागेषु एक भागो परिभागो नाम संख्यात योजन शत वर्ग, इसके द्वारा जग प्रतर का भाग करना है और जब भाग किया तो उसका जो एक भाग है वो प्रतिभाग है। परिभाग शब्दों भाग हारम निवट्टमाणो कच्चे कारणों व यारेण लब्धम में वट्टदित्य घेतव्यम। परिभाग शब्द से भागहार लेना है। क्यों? कार्य में कारण का उपचार प्राप्त होता है। एत पड़माय विभक्ति अट्ठे तदिया विभक्ति दट्ठप्पा। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति देखनी चाहिए। पहले भी यही कहा था, यहाँ भी वही बात है। आवा एस निर्देशो पड़मा विभक्ति चेव जाहवधि तहा सहायक हो, अथवा यह निर्देश है कि प्रथमा विभक्ति के समान जैसा हो सकता है वैसा सिद्ध करना चाहिए। संकेत जोयणे उत्ते तिन्नि जोयण स्वयं अंगुलम काउण वकीदे जो उपजदे राशि सो घेतव्यो। संख्या योजन का अर्थ यहाँ क्या लेना है? तो 300 योजन लेना है और उसके अंगुल का विभाजन करना है। तस्य प्रमाणम, अंगुल का विभाजन करने पर प्रमाण क्या हुआ? पंच कोड़ा कोड़ी सयानी, ठीक, 5 कोड़ा कोटी, 30 कोड़ा कोड़ी 84, 30 कोटा कोटी, 84 कोड़ी सहस्राणी, 84 करोड़ हजार, 16 कोड़ी सहस्राणी, 16 करोड़ हजार, च भवति अंक दोवी 5 3 0 8 4 1 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 इति यदि जोड़ीने नमवार कालो तब पावक संके जिरुव गुणित छज्जोयण से मंगुल वक्क अवधि तो वाणवंतर मिच्छा इट्टिनम व्यवहार कालो एत्य पदरंगुल अवधि। यदि योनिनियों का वार काल तत्प्रायोग्य संख्यात रूप से जुड़े 600 योजन अंगुल का वर्ग मात्र होता है तो वाणवंतर मिथ्या दृष्टियों का भी अवार काल इसी प्रतरांगुल मात्र होता है। अध यदि पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ि निमिच्छा इट्टिम अवार कालो छज्जोयण से अंगुलम वक्कमेत्तो चेव तो वाणवेंतर मिच्छा इट्टि अवार कालेन तिन्नि जोयण से मंगुल वक्कस्य संख्यज्यदि भायेण भोगवम। यदि पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनि मिथ्या दृष्टियों का वार्काल 600 योजन अंगुल के वर्ग मात्र है तो वाणवेंतर मिथ्या दृष्टि का वार्काल 300 योजन अंगुल के वर्ग प्रमाण संख्यात भाग स्वरूप होता है। अन्ना अपा बहु सूत्रेण सविरोधो, ऐसा नहीं मानते हैं तो अल्प बहुत्व सूत्र के साथ विरोध प्राप्त होता है। एदेन अवहार कारेण जगपदने भागे हिते वाणवंतर मिच्छा इट्टि प्रमाण आगच्छति। अब जब अवार काल निकाल ही दिया तो अवार काल को क्या करना है? जगत प्रतर से भाग देना है तो वाणवंतर जीवों की मिथ्या दृष्टि राशि का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा विशेषार्थ पठनीय है, अपन एक बार विशेषार्थ पढ़ लो। विशेषार्थ वाणवंतर देवों का अवार काल 300 योजनों के अंगुलों का वर्ग है और पंचेंद्रिय त्रियंच योनियों का अवार काल 600 योजनों के अंगुलों का वर्ग है। 300 योजनों के प्रतुरांगुल संख्या ठीक 5 3 0 8 4 1 6 और 10 शून्य होते हैं और 600 योजनों के प्रतुरांगुल 2 1 2 3 3 6 6 4 और 10 शून्य होते हैं। किसी विवक्षित राशि के वर्ग से उस राशि से दूनी राशि का वर्ग चौगुना होता है। जैसे 4 के वर्ग 16 से 4 के दूने 8 का वर्ग 64 चौगुना है तथा किसी एक भाज्य में 8 के वर्ग 64 का भाग देने से जो लब्ध आएगा 4 के वर्ग 16 का भाग देने से पूर्वोक्त
लब्ध से चौगुना ही लब्ध आएगा। इसी प्रकार यहाँ 300 योजनों के प्रतरांगुलों से 600 योजनों के प्रतरांगुल चौगुने होते हैं। अतएव 600 योजनों के प्रतरांगुलों का जगत प्रतर में भाग देने से तिर्यंच योनियों का जितना प्रमाण लब्ध आएगा उससे 300 योजनों के प्रतरांगुलों का उसी जगत प्रतर में भाग देने पर वाणवंतर देवों का प्रमाण चौगुना ही लब्ध आता है। पर अल्प बहुत्व अणयोग द्वार में त्रियंच योनियों से वाणवंतर देव संख्यात गुणे कहे हैं और उन्हीं की देवों से संख्यात गुणी कही है। देवगति में निकृष्ट देव के भी 32 देवियाँ होती है। इसी प्रकार आगमानुसार त्रियंच योनियों के प्रमाण से वाणवंतर देवों का प्रमाण 1 + 32 = 33 गुने से अधिक ही होना चाहिए, पर पूर्वोक्त भागाहार के अनुसार चौगुना ही आता है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त दोनों भागाहारों में से कोई एक भागाहार असत्य है। यदि वाणवंतरों का भागाहार सत्य है ऐसा मान लिया जाता है तो योनियों का भागाहार 600 योजनों के प्रतरांगुलों से संख्यात गुना होना चाहिए, और यदि तिर्यंच योनियों का भागाहार सत्य मान लिया जाए तो वाणवंतरों का भागाहार 300 योजनों के प्रतरांगुलों का संख्यात्मक भाग होना चाहिए। मैंने क्यों पढ़ाया, तो इसका मूल कारण ये है कि तिर्यंच योनियों का वारकाल और वाणवंतर देवों का वारकाल की जब तुलना करते हैं तो वाणवंतरों की अपेक्षा तिर्यंच योनियों का वारकाल डबल है। लेकिन नहीं डबल ही लिखा है, लेकिन होता ये है कि जब गणित करते हैं तो सूत्र से उसका विरोध आ रहा है। तो अब चूंकि सूत्र का निर्णय करने की क्षमता हमारे पास नहीं है, एक कोई सत्य होना चाहिए, कौन सा सत्य है ये हम नहीं कह सकते, बस इतना इसका अर्थ है। आगे सूत्र पढ़ते हैं। सासाधन सम्यक सासन सम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्टी असंयत सम्माइट्टी ओगम। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असम्यक दृष्टि कितने हैं? ओगम। दपट्यने अवलंबिज्यमाणे केनवि अंशेन विशेषा भावादो ओगमिति उच्यते। द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर किसी भी अंश से विशेष का अभाव होने से ओग है ऐसा कह दिया गया। पज्जवट्यने अवलंबिज्यमाणे अत्य विशेषो, पर्यार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर विशेषता है। तम विशेषम पुर्दो भणिस्सामो, उस विशेषता को हम आगे कहेंगे। किमट्टम सपत्त दपट्य पज्जट्यने दयम अवलंब्य परवणा कीर्दे। महाराज शंकाकार का बहुत अच्छा प्रश्न है। किमट्टम, ऐसा क्या कारण है कि सर्वत्र सर्वत्र दपट्य पज्जट्य दयम अवलंब्य द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक इन दो न्यायों का अवलंबन करके परवणा कीर्दे प्रवृत्तना की जा रही है? आचार्य उत्तर देते न ऐसे दोषो, ऐसा दोष नहीं है। संग वित्तर रुचि सत्तानुग्रह भावत्तादो, संग्रह और विस्तार रुचि वाले सत्व अर्थात जीवों पर अनुग्रह करने के लिए व्यापार किया जाता है। अन्ना असमानता प्रसंगादो, ऐसा उपदेश नहीं दिया जाएगा तो असमानता का प्रसंग प्राप्त होगा। ज्योतिषीय देवा देवगैनम भंगो, ज्योतिषी देव का जो वर्णन है वो देवगति के भंग के समान ही जाना चाहिए। मतलब जैसे देवगति की प्रवृत्ति की गई है वैसे ज्योतिष देव, अभी जैसे मैंने कहा था जो 256 अंगुल का वर्ग जगत प्रतर से भागित किया था और हमने देवों का वारकाल कहा था, वह मुख्य रूप से ज्योतिषी देव का था। सर्वाधिक ज्योतिषी देव थे संख्या में। देवगैण विधि बहुवैण निर्देशो न गढ़ते, एकाय देव गए बहुता भावादो यदि। आपने सूत्र में देवगैणम लिखा है, ये तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन घटित नहीं होता। क्यों नहीं घटित होता? एक देवगति में बहुत्व का अभाव है। आचार्य कहते हैं न ऐसा दोषो, ऐसा दोष नहीं है। संग इदाण्यते यत्ते बहुता विरोधादो, संग्रहित के कारण से एकत्व में बहुत्व का अविरोध है। ज्योतिषीय देवाय गुणा विशिष्ट देव गहनादो, ज्योतिषीय देवेषु चतुर्णम गुणट्टाणम प्रमाण परूपना देवो व परवणाय तुल्ला। ज्योतिषीय देवा का है
लेकिन यहाँ पर गुणस्थानों का कोई नाम नहीं लिया। तो इसका अर्थ क्या करना है कि ज्योतिषी देवों में चारों ही गुणस्थानों की प्रमाण प्ररूपणा देवों की ओग प्ररूपणा के समान है। एसो दपट्य नयम अवलंब्य निर्देशो कहो। तो ये जो सूत्र है 65 नंबर का, ये द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करके प्ररूपणा करने वाला सूत्र है। पज्जवट्य नय अवलंबिज्यमाणे अर्थ विशेषो, पर्यायिक नय का अवलंबन करने पर विशेषता होती है। तम जहाँ वह इस प्रकार तत्ताव मिथ्या इट्टिसु विशेषो उच्यते, उसमें जो मिथ्या दृष्टि में विशेषता उसे कहते हैं। वाणव्यंतरादि शेष सभ्य देवा ज्योतिषीय देवानाम असंख्येति भाग मेता होती। वाणव्यंतरादि शेष संपूर्ण देव ज्योतिषी देवों के संख्यात्मक भाग मात्र होते हैं। अर्थात कैसे करना है? ते सामान्य देव राशि मोवट्ठिते संख्येज्य रूपाणि आगच्छन्ति। सामान्य देव राशि को अपवर्तित करना है। किससे? ते ही, अर्थात ज्योतिषी देवों के द्वारा, जिनका प्रकरण चल रहा है उनके द्वारा अर्थात प्रकरण चल रहा है ज्योतिषी देव का, ज्योतिषी देव द्वारा क्या करना है? तो कह रहे हैं सामान्य देव राशि, ये संपूर्ण देव राशि है, सामान्य देव राशि, सामान्य देव राशि को ज्योतिषी देव राशि से अपवर्तित करने बाद संख्येज्य रूपाणि आगच्छन्ति, संख्या आता है। ताणी विरलीय देवमिच्छा इट्टी राशि समखंडम करिए दिन ने रूवम पड़ी वाणव्यंतर पमुह मिच्छा इट्टी राशि पावेदी, उसका विवरण करके देव मिथ्या दृष्टि राशि के समखंड करके देने पर एक रूप पर वाणव्यंतर आदि प्रमुख मिथ्या दृष्टि राशि प्राप्त होती है। मतलब क्या करना है? तो विवरण करो कितना? संख्या, और इस पर दे क्या देना है? तो संपूर्ण देव राशि का समान खंड करके देना है। तो इस पर जो राशि प्राप्त होगी वो वाणव्यंतर आदि देवों की मिथ्या दृष्टि राशि प्राप्त होगी, मतलब ज्योतिषी छोड़कर, ठीक है ना? आगे ताणी विरलीय देव मिच्छा राशि कर दिने रूवम पड़ी वाणव्यंतर पमो मिच्छा राशि पावेदी तम वरिमा रूवा दरिद सामान्य देव मिच्छा इट्टी राशि में अवनिदे ज्योतिषीय देव मिच्छा इट्टी राशि होगी, उसको सामान्य देव राशि में से माइनस कर देना है। तो क्या होगा? शेष बची हुई राशि ये ज्योतिषी देवों की मिथ्या दृष्टि राशि होगी। मतलब कैसे करना है? देव राशि और विरलन की एक रूप पर स्थित देव राशि, एक विरलन स्थित देव राशि है ना? तो क्या आएगा? ज्योतिषी राशि, कौन सी? मिथ्या दृष्टि, ठीक है। एवं समकरणम करिय ऋण हिट्टिम विरणाय देववार काले भागे दे पदरंगल संख्येज्यति भागो आगच्छति। अब दूसरा प्रकार एक और करना है, वो है देव का अवहार काल। देववार काले भागे दे, देव का अवहार काल। तो ये कह रहे हैं समकरणम करिए ऋण हिट्टिम विरलनाय, एक कम अधस्तन विरलन। ऐसा करने पर उत्तर क्या आएगा? प्रतरांगुल का संख्यात्मक भाग। अर्थ क्या निकला? देववार काल को एक कम अधस्तन विरलन से भाग दिया जाता है तो प्रतरांगुल का संख्या का भाग लब्ध आता है। तम देववार काल में पक्किते, उसको देववार काल में मिलाना है। मतलब क्या करना है? देववार काल
बटा एकम अधस्तन विमन प्लस देववाहन। ठीक है, इसका जो लब्ध प्राप्त होगा वो लब्ध इसमें मिलाना है। तो इससे क्या होगा, ज्योतिषीय देव मिथ्या इत्य अवार कालो होती, ज्योतिषी का मिथ्या दृष्टि का अवहार काल प्राप्त होता है। शेषम देव मिथ्या इत्ति भंगो, शेष देव मिथ्या दृष्टि का भंग है। शासनादि गुणठाणगत विशेषम पूर्दोवत्त इस्सामो, शासनादि गुणस्थान गत जो विशेषता है उसको हम आगे कहेंगे। सोहम मिषाण कप्पवासीय देवेषु मिथ्या इत्ति दर्पपमानेन केवड़िया असंख्यज्या, सौधर्म ऐशान कल्पवासी देवों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं, तो असंख्यात। एदस्य सूत्रस्य अत्व अवगतोक्ति पुनः उच्यते, इस सूत्र का अर्थ जाना जा चुका है इसलिए पुनः नहीं कहते। असंख्यज्या संख्यज्या योसप्पिणी उसप्पिणी अवहिरन्ति कालेन, सोम मिषाण कप्पवासी देवेषु मिथ्या इत्ति कालपमानेन केवड़िया। प्रश्न कैसे बनेगा, सौधर्म ऐशान कल्पवासी देवों के मिथ्या दृष्टि देव काल प्रमाण से कितने हैं, उत्तर क्या होगा, असंख्यज्या संख्यज्या उसप्पिणी अवहिरन्ति, असंख्याता संख्यात अवसर पिणी और उत्सर पिणी के द्वारा अपहृत होते हैं। एदस्य सुत्तसत्तमो अर्थो सुगमो चेय, इस सूत्र का अर्थ सुगमी है। सवत्त सोम सोमदर सोमतम बेण तिव्या पर्वणा किमट्टम परुविच्यते। शिष्य ने प्रश्न किया, सर्वत्र सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, इस भेद से तीन प्रकार की प्ररूपना किस कारण से की जा रही है, न एस दोषो, ऐसा नहीं है। तीव्र मंद मध्यम बुद्धि सत्ताणु घट तारो, तीव्र मंद और मध्यम बुद्धि के धारक जीवों पर अनुग्रह करने के लिए। अन्ना जिनानम सत्व सत्व समानत्व विरोहा, अन्यथा जिनेंद्र भगवान संपूर्ण सत्व के समान होते हैं, अर्थात जिनेंद्र भगवान संपूर्ण सत्वों पर समान रूप से उपग्रह करते हैं, इसमें विरोध प्राप्त होगा। न पुनरुक्त दोषो भी जिन वयने संभवई, जिनेंद्र भगवान के वचनों में पुनरुक्त दोष भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है, मंद बुद्धि सत्ताणु तदा एदस्य साफल्यादो, मंद बुद्धि के धारक सत्वों का अनुग्रह करना इसका साफल्य है। खेतेन असंख्यज्यावो सेडियो पदरस्य असंख्यज्यति भावो, तासिम सेडिनम विकम्बसुई अंगुल विद्य वक्कमूलम तदीय वक्कमूल गुणिदेन। सूत्र कैसे बनेगा, सोम मिषाण कप्पवासी देवेषु मिथ्या इत्ति खेत्तपमाणेन केवड़िया। उत्तर क्या होगा, असंख्यज्या सेडियो पदरस्य असंख्यज्यति भावो तासिम सेडिनम विकम्बसुई अंगुल विद्य वक्कमूलम तदीय वक्कमूल गुणिदेन। असंख्यात श्रेणी के प्रतर का असंख्यात्व भाव, असंख्यात श्रेणियां अर्थात प्रतर का असंख्यात्व भाव, उस श्रेणी की विष्कम्भ सूची कितनी है, अंगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणित अंगुल का तृतीय वर्गमूल। ठीक, तृतीय वर्गमूल। दासन सम्मा इत्ति सम्मा मिथ्या इत्ति असंजत सम्मा इत्ति ओगम। शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असम्यक दृष्टि जीव ओग के समान है। सोम मिषाण कप्पवासी देवेषु देवदयेदि च दुवर्ण मणुवट्टरे, सौधर्म मिषाण कल्पवासी देव में ये देवगति का यहाँ पर द्विवचन अनुवर्तन करना चाहिए। दो जन कहने में ऐसे द्विवचन। ऐसा दर्पट्यनय मस्यूण पर्वणा उत्ता, यह द्रव्यार्थिक नय का आश्रय करके प्ररूपना कही गई है। पज्जवट्यनय मस्यूण एदेसिम पर्वणम पूर्दो भणिस्सामो,
और पर्यायिक नय का आलम्बन लेकर के आगे उस प्ररूपना को किया जाएगा।